औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सज़ावार हमद बेहद उस अहद व समद की ज़ात ऐन कमालात है, जिसने ज़बान बेज़बानी के एक सामे नवाज़ लहजे में जुमला माकुनात आलम को लफ्ज़ कुन से मुखातिब फरमा कर पैकर लफ्ज़ में मानवियत की रूह फूंकी और रुमूज़ व अल्लमल इंसाना मालम यालम को मंज़र आम पर लाने के लिए एक पारा गोश्त में क़ुव्वत तकल्लुम वदियत फरमा कर इज़हार मतालिब पर वो कुदरत अता की जो सिफ़ारत दिल के मोअज़्ज़िज़ ओहदे की शायान शान थी। उस चश्मे ज़ायदा से कभी ज़हर हिलाल टपकना और गाहे शहद फ़यक उबलना उसी की सनत कामिला का एक अदना करिश्मा है। फ़िज़ाए कहरो ग़ज़ब में उससे खशन लहजे में निकले हुए दिल खराश अल्फाज गर खंजर खून रेज़ का काम करते हैं तो उसकी शान जब्बारी का एक नमूना है। और मैदान इज्ज़ो नियाज में उसका लजाजत आगीन लहजा अगर मुखातिब के पत्थर से दिल को मोह लेता है तो ये उसी रहीम व करीम की शान मग़फ़िरत का एक सबक आमूज़ नज़ारा है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम रूह कुरान क्विज़ कंपटीशन के साथ आपकी मेज़बान अलमीना कमल शेख एक बार फिर हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि रूह कुरान क्विज़ कंपटीशन का एक सिलसिला जारी है और आज इसका फ़ाइनल एपिसोड है, जिसमें हमारे दरमियान मौजूद हैं दो ऐसी टीमें जो क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल को जीतकर यहाँ तक पहुँची हैं। मुकाबले का आगाज़ करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं दोनों टीमों से चाहूँगी कि वो अपना तारुफ पेश करें। टीम रहमान में हमारे साथ कौन है? हरीम जावेद। और उनका साथ दे रही हैं दुआ शुएब। टीम शम्स में हमारे साथ मौजूद हैं सैयद अहमद हुसैन। और उनके साथ देंगे अब्दुल अहद। मैं तमाम शरीक मुकाबला को प्रोग्राम रूह कुरान क्विज़ कंपटीशन के फाइनल एपिसोड में खुश आमदीद कहती हूँ। नाज़रीन, रूह कुरान क्विज़ कंपटीशन का ग्रैंड फिनाले 3 राउंड्स पर मुश्तमिल होगा। पहला मरहला इनफरादी राउंड है, जिसमें हम तमाम शरीक मुकाबला से 5-5 सवालात पूछेंगे। हर सवाल के 10 पॉइंट्स हैं, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन ये ख्याल रहे कि इस राउंड में आप एक दूसरे से मशवरा नहीं कर सकते। दूसरा मरहला इज्तिमाई राउंड है, इसमें हम दोनों टीमों से 10-10 सवालात पूछेंगे। इस राउंड में आपको ये सहूलत दी जा रही है कि आप एक दूसरे से मशवरा करके जवाब दे सकते हैं। और हमारा आज का तीसरा और आखिरी मरहला बज़र राउंड होगा। इसमें हम दोनों टीमों को चंद तस्वीर और कुछ आवाज़ें सुनाएंगे। तस्वीरें देखकर और आवाज़ें सुनकर आपने बताना होगा कि ये किसकी आवाज़ है या ये किसकी तस्वीर है। तो दोनों टीमें तैयार हैं? जी मैं। रीम, आपसे मेरा पहला सवाल है, बताइए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक़ कुरैश के किस कबीले से था? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक़ कुरैश के बनु हाशिम कबीले से था। जी नाज़रीन, बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक़ कबीला बनु हाशिम से था। हरीम, आपसे मेरा दूसरा सवाल है, बताएं अदायगी ज़कात का असल मकसद क्या है? माल को पाक करना और गुर्बत का ख़ात्मा करना। जी नाज़रीन, बिल्कुल सही जवाब है। अदायगी ज़कात का असल मकसद गुर्बत का ख़ात्मा और माल को पाक करना है। हरीम, मेरा तीसरा सवाल है, बताएं ग़ज़वा ओहद में कितने मुसलमान शहीद हुए? ग़ज़वा ओहद में 70 मुसलमान शहीद हुए थे। बिल्कुल सही जवाब। ग़ज़वा ओहद में 70 मुसलमान शहीद हुए थे। हरीम, आपसे मेरा चौथा सवाल है, बताइए कि कुरान मजीद की वो कौन सी सूरा है जिसमें झूठ से बचने का हुक्म दिया गया है? सूरह हज और सूरह जासिया। जी नाज़रीन, बिल्कुल सही जवाब। सूरह जासिया और सूरह हज में झूठ से बचने का हुक्म दिया गया है। बहुत खूब हरीम। हरीम, आपसे मेरा पांचवा और आखिरी सवाल है कि बताइए कि सुफ़ा का क्या मतलब है और अस्हाबे सुफ़ा को ये नाम क्यों दिया गया? सुफ़ा का मतलब चबूतरा है और अस्हाबे सुफ़ा को ये नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि उनके घर बार ना होने की वजह से वो मस्जिद नबवी में सबके चबूतरे पे क़याम किया करते थे।
जी नाज़रीन, बिल्कुल सही जवाब। असहाबे सुफ़ा दरअसल वो लोग थे जो मक्के से हिजरत करके आए थे और मदीने में उनके पास घर नहीं था, तो वो मदीना मस्जिद नबवी में करीब में एक चबूतरा था जिस पर वो क़याम करते थे। और पार्टिसिपेंट्स में ये आपको बताना चाहूँगी कि तबलीग इस्लाम के लिए, इस्लाम की तबलीग के लिए लोगों को जब भेजा जाता था, जिन शख्सियात को भेजा जाता था, तो वो इन्हीं में से हुआ करते थे। बहुत खूब हरीम। दुआ, आप रेडी हैं? जी मैं। दुआ, आपसे मेरा पहला सवाल है, बताएं कि ग़ज़वा बदर में कितने मुसलमानों ने शिरकत की थी? ग़ज़वा बदर में 70 मुसलमानों ने दुआ, आपका ये जवाब गलत हो गया। 313 मुसलमानों ने ग़ज़वा बदर में शिरकत की थी। दुआ, आपसे मेरा दूसरा सवाल है, बताएं सूरह रहमान, जिसे कुरान की ज़ीनत भी कहा जाता है, और अल्लाह ताला उसमें बार बार फरमाता है कि फ़बिअय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, कि तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। ये आयत सूरह रहमान में कितनी मरतबा दोहराई गई है? यह आयत सूरह रहमान में 31 मरतबा दोहराई गई है। जी नाज़रीन, बिल्कुल सही जवाब है। यह आयत कुल 31 मरतबा सूरह रहमान में दोहराई गई है। दुआ, आपसे मेरा तीसरा सवाल है, बताइए कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक फुप्पी थी जिन्होंने इस्लाम भी कबूल किया था, और वो शायरा भी थी, और हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जब वफ़ात हुई तो आपने एक मरसिया भी कहा था। आप हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फुप्पी का नाम बताएं। उनका नाम हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा था। जी नाज़रीन, बिल्कुल सही जवाब। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फुप्पी हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उन्होंने इस्लाम भी कबूल किया और वो शायरा भी थी। और हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जब वफ़ात हुई तो आपने मरसिया भी उनकी वफ़ात पे कहा था। दुआ, आपसे मेरा चौथा सवाल है, बताएं कुरान मजीद का चौथा पारा किस नाम से है, या उसका नाम क्या है? लन तनालू, कुरान करीम का चौथा पारा लन तनालू के नाम से है। जी नाज़रीन, बिल्कुल सही जवाब है। लन तनालू कुरान मजीद के चौथे पारे का नाम है। दुआ, आपसे मेरा आखिरी सवाल है, बताएं कुरान मजीद की वो कौन सी सूरा है जिसमें यह गवाही दी गई कि कुरान अल्लाह की वही है, किसी शायर की शायरी नहीं? सूरह शुअरा में। जी नाज़रीन, बिल्कुल सही जवाब। सूरह शुअरा में ये गवाही दी गई है, अल्लाह ताला ने ये गवाही दी है कि कुरान मजीद अल्लाह ताला की वही है, किसी शायर की शायरी नहीं है। बहुत खूब टीम रहमान। नाज़रीन, पहला राउंड जो इनफरादी राउंड था, टीम रहमान के दोनों पार्टिसिपेंट से हम सवालात पूछ चुके हैं। अब हम चलते हैं टीम शम्स की जानिब। टीम शम्स के पार्टिसिपेंट अहमद, आप तैयार हैं? अहमद, आपसे मेरा पहला सवाल है, बताइए कि महकमा पुलिस वो कौन से खलीफा थे जिसके अहद में ये महकमा पुलिस कायम हुआ? उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के अहद में महकमा पुलिस कायम हुआ। जी नाज़रीन, बिल्कुल सही जवाब। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में महकमा पुलिस का इदारा कायम हुआ था। और सिर्फ महकमा पुलिस का इदारा ही नहीं नाज़रीन, दिफा के लिए फ़ौज का क़याम भी, और आवाम की भलाई के लिए अदालत का निज़ाम भी, सूबों की तकसीम और डाक का निज़ाम भी जो है वो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर खिलाफत में कायम हुआ था। अहमद, आपसे मेरा अगला सवाल है, बताएं कुरान मजीद में इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी मरतबा आया है? कुरान मजीद में इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 4 मरतबा आया है। जी नाज़रीन, बिल्कुल सही जवाब है। कुरान मजीद में इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 4 मरतबा आया है। अहमद, आपसे मेरा अगला सवाल है, कुरान मजीद के दूसरे पारे में कितनी सूरतें हैं? कुरान शरीफ के दूसरे पारे में एक भी सूरत मुकम्मल नहीं है। जी नाज़रीन, बिल्कुल सही जवाब है। कुरान मजीद के दूसरे पारे में एक भी सूरत मुकम्मल नहीं है। सूरह बकरा पहले पारे से शुरू होती है और वो तीसरे पारे पर जाके ख़त्म होती है। अहमद, आपसे मेरा चौथा सवाल है, बताएं कि कुरान मजीद की आखिरी वही लिखने की सआदत किसे हासिल हुई? हज़रत अबी इब्न काब रज़ियल्लाहु अन्हु को यह सआदत हासिल हुई। जी नाज़रीन, बिल्कुल सही जवाब है। कुरान मजीद की आखिरी वही हज़रत अबी इब्न काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ये शहादत हासिल हुई थी कि उन्होंने कुरान मजीद की आखिरी वही लिखी है।
अहमद, आपसे मेरा 5वां और आखिरी सवाल है, बताइए कि कुरान मजीद की अज़मत और अहबत के बारे में अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में क्या इरशाद फरमाया है? अल्लाह पाक ने अपने कुरान में इरशाद फरमाया है कि अगर हम इस कुरान को पहाड़ों पर उतारते तो हमारे खौफ से लर्ज़ा उठता। जी नाज़रीन, बिल्कुल सही जवाब है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है कि अगर हम कुरान को किसी पहाड़ पर नाजिल करते तो वो रेज़ा रेज़ा हो जाता। जी अब्दुल अहद, आप तैयार हैं? जी बिल्कुल। आपसे मेरा पहला सवाल है, बताएं अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और आपस में फ़िरक़ों में ना बटो, ये हुक्म कुरान मजीद की किस सूरा में आया है? सूरह आले इमरान। जी नाज़रीन, बिल्कुल सही जवाब। अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और आपस में फ़िरक़ों में ना बटो, ये हुक्म सूरह आले इमरान में आया है। अब्दुल अहद, आपसे मेरा अगला सवाल है, बताएं कि सूरह कहफ में 2 बुज़ुर्गों का जिक्र आया है, क्या आप मुझे उनके नाम बता सकते हैं? हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम। जी नाज़रीन, ये जवाब भी अब्दुल अहद का बिल्कुल दुरुस्त है। हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम, ये वो 2 बुज़ुर्ग हैं जिनका जिक्र सूरह कहफ में आया है। अब्दुल अहद, आपसे मेरा अगला सवाल है, बताइए सूरह बलद का बुनियादी मौजू क्या है? यतीमों मसाकीन की खिदमत, ग़ुलामों की आज़ादी और उनके साथ भलाई का सलूक। जी नाज़रीन, बिल्कुल दुरुस्त जवाब। सूरह बलद का बुनियादी मौजू यही है कि यतीम और मसाकीन की खिदमत करना और ग़ुलामों को आज़ाद करना और उनके साथ भलाई का सलूक इख्तियार करना। अब्दुल अहद, आपसे मेरा अगला सवाल है, बताएं कि सफ़ीउल्लाह और खलीफतुल्लाह ये किसके अलकाब हैं? ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के अलकाब हैं। जी नाज़रीन, बिल्कुल सही जवाब। सफ़ीउल्लाह और खलीफतुल्लाह ये अलकाब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के हैं। अब्दुल अहद, आपसे मेरा 5वां और आखिरी सवाल है, बताएं कि कुरान पाक में कुल कितने ग़ज़वात का जिक्र आया है? कुरान पाक में 12 ग़ज़वात का जिक्र आया है। जी नाज़रीन, बिल्कुल सही जवाब। कुरान मजीद में कुल 12 ग़ज़वात का जिक्र आया है। नाज़रीन, रूह कुरान क्विज़ कंपटीशन का पहला मरहला यानी इनफरादी राउंड यहाँ अपने अख्तिताम को पहुँचता है और इस मरहले के अख्तिताम पर टीम रहमान ने हासिल किए हैं 90 पॉइंट्स, टीम शम्स ने हासिल किए हैं 100 पॉइंट्स। नाज़रीन, पहला मरहला यहाँ अपने अख्तिताम को पहुँचता है और अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे मरहले यानी इज्तिमाई राउंड की जानिब। तो दोनों टीमें रेडी हैं? टीम रहमान, आपसे मेरा पहला सवाल है, बताएं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में किस सरमायादार का जिक्र मिलता है? क़ारून के ख़जाने का किस्सा मिलता है और वो आपके चचाजाद भाई भी थे। जी नाज़रीन, बिल्कुल सही जवाब है। क़ारून हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के चचाजाद भाई भी थे। और नाज़रीन, मैं यहाँ बताना चाहूँगी कि क़ारून बनी इस्राइल कौम जो थी उसमें तौरेत का बहुत बड़ा आलिम था और ये बहुत मिलनसार इंसान भी था। लोग इसको बहुत ज़्यादा इससे मोहब्बत भी करते थे, लेकिन जब अल्लाह ताला ने इसे बेशुमार दौलत अता की तो एकदम इसकी शख्सियत में तग़य्युर रुनुमा हुआ और ये सामरी जादूगर के साथ मिलकर ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का सबसे बड़ा मुखालिफ बन गया था। टीम शम्स, आपसे मेरा पहला सवाल है, बताएं फ़िरौन ये बादशाह का लक़ब था या नाम है? ये बादशाह का लक़ब था। जी नाज़रीन, बिल्कुल सही जवाब है कि फ़िरौन ये बादशाह का लक़ब था, ये किसी का नाम नहीं है। टीम रहमान, मैं आपसे इसी के मुतालिक सवाल करूंगी कि जैसा अभी बताया टीम शम्स ने कि फ़िरौन बादशाह का लक़ब था, नाम नहीं है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में जो फ़िरौन था उसका असल नाम क्या था, बताएं? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में जो फ़िरौन था उसका नाम वलीद बिन मुसब था। जी नाज़रीन, बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में जो फ़िरौन था उसका असल नाम वलीद बिन मुसब था। बिल्कुल सही जवाब। टीम शम्स, आपसे मेरा अगला सवाल है, बताएं सूरह इनाम का बुनियादी मौजू क्या है? सूरह इनाम का बुनियादी मौजू मवेशियों की हुर्मत, उनकी तख्लीक, उनकी परवरिश, उनके फ़ायदे पर रोशनी डाली गई है। जी नाज़रीन, बिल्कुल सही जवाब है। सूरह इनाम में मवेशियों की हुर्मत, उनकी तख्लीक, उनकी परवरिश कैसे की जाए और उनके फ़वाइद पर रोशनी डाली गई है। बहुत खूब, दोनों टीमें, बहुत उम्दा मुकाबला दोनों के दरमियान जारी है।
टीम रहमान, आपसे मेरा अगला सवाल है, बताएं कि ग़ज़वा खंदक में एक तूफ़ान आया था, कौन सा तूफ़ान था वो तूफ़ान बादो बारा का था। जी नाज़रीन, बिल्कुल सही जवाब है। ग़ज़वा खंदक में हवा का तेज़ तूफ़ान और बारिश का तूफ़ान आया था। टीम शम्स, आपसे मेरा अगला सवाल है, बताएं कि ज़मीनी पैदावार पर जो ज़कात दी जाती है उसे क्या कहा जाता है? ज़मीनी पैदावार पर जो ज़कात दी जाती है उसे अश्र कहा जाता है। जी नाज़रीन, बिल्कुल सही जवाब है। अशर के लुग़वी मतलब 10वां हिस्सा है और दीनी इस्तिलाह में ये ज़मीन की पैदावार को ज़कात को कहा जाता है। बहुत खूब, दोनों टीमों के दरमियान उम्दा मुकाबला जारी है। टीम रहमान, आप मुझे बताइए कि याजूज माजूज कौन थे? याजूज माजूज तो वहशी कबाइल थे, वहशी कबाइल थे जो कि लूट मार और कत्ल गारत में मशहूर थे। जी नाज़रीन, बिल्कुल सही जवाब है। ये दो वहशी कबाइल थे जो लूट मार और कत्ल गारत के हवाले से बहुत ज़्यादा मशहूर थे और ये 600 बरस क़ब्ल मसीह में ये दो वहशी कबाइल मौजूद थे और इनसे लोग बहुत ज़्यादा तंग थे। इनकी शिकायत हज़रत ज़ुल्करनैन के पास लोग लेके गए तो हज़रत ज़ुल्करनैन ने एक दीवार, लोहे और तांबे की एक दीवार बनाई थी और जो क़यामत तक कायम रहेगी। और नाज़रीन, मैं आपको बताते चलूँ कि कुरान मजीद की सूरह अंबिया और सूरह कहफ में ये याजूज माजूज का जिक्र मौजूद है। टीम शम्स, आपसे मेरा अगला सवाल है, बताएं खाने काबा की तोसी के लिए हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कितनी रकम में ज़मीन ख़रीदी थी? 10,000 दिरहम में ज़मीन ख़रीदी थी। जी नाज़रीन, ये जवाब भी बिल्कुल सही है। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने 10,000 दिरहम में ज़मीन ख़रीदी थी खाना काबा की तोसी के लिए। बहुत खूब टीम शम्स। टीम रहमान, आपसे मेरा अगला सवाल है, बताएं कि सूरह फुरक़ान में किन उमूर का जिक्र किया गया है? कुफ़ार मक्का के एतराज़ात के जवाबात और इसके अलावा ग़ज़वा बदर में मुशरिकीन की क़ुव्वत तोड़ने की पेशनगोई की गई है। जी नाज़रीन, बिल्कुल सही जवाब है। सूरा में कुफ़ार के एतराज़ात का भी जवाब दिया गया है और जंग बदर में मुखालिफिन की क़ुव्वत किस तरह तोड़ी जाएगी इस बारे में भी अल्लाह ताला ने पेशनगोई फरमाई थी। टीम शम्स, आपसे मेरा अगला सवाल है, बताएं कि कुरान करीम में कितनी किस्म की आयात हैं? कुरान मजीद में 2 किस्म की आयत हैं, एक महकमात, दूसरी मुतशाबिहात। अब्दुल्लाह, वो महकमात नहीं है, वो महकमात हैं। जी नाज़रीन, बिल्कुल सही जवाब है। कुरान करीम में 2 किस्म की आयत मौजूद हैं, एक महकमात और एक दूसरी है मुतशाबिहात। टीम रहमान, आपसे अगला सवाल है, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गारे सौर में क़याम किया था और उनके हमरा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो भी थे। आप मुझे बताएं कि कितने दिन तक ये क़याम आपने फरमाया था? आपने ये क़याम 3 दिन तक फरमाया था। जी नाज़रीन, बिल्कुल सही जवाब। गारे सौर में हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने 3 दिन तक क़याम फरमाया था। टीम शम्स, आपसे मेरा अगला सवाल है, बताएं कि कुरान मजीद में कितने किस्म के नफ्स का जिक्र आया है, उनका नाम बताएं। कुरान मजीद में 3 किस्म के नफ्स का जिक्र आया है, नफ्सुल मुतमइन्ना, नफ्सुल लम्मामा और नफ्स अम्मारा। जी नाज़रीन, बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। कुरान मजीद में 3 किस्म के नफ्स का जिक्र आया है, एक नफ्स मुतमइन्ना, और मैं यहाँ बताते चलूँ कि नफ्स मुतमइन्ना वो पाकीज़ा नफ्स है जिसे अल्लाह के वादों पर यकीन है, वो पाकीज़ा नफ्स जिसे अल्लाह के वादों पर यकीन है कि उसे क़यामत के दिन कोई और डर और खौफ लाहक नहीं होगा, और इस नफ्स का जिक्र सूरह फजर में भी आया है। दूसरा नफ्स नफ्स लवामा है और इसका जिक्र कुरान मजीद की सूरह क़यामा में आया है, और ये नफ्स नाज़रीन वो नफ्स जो कोताही और बुराई पर हो जाने पर इंसान को मलामत करता है, वो नफ्स लवामा कहलाता है। नफ्स अम्मारा नाज़रीन, इसका जिक्र सूरह यूसुफ में आया है, और ये वो नफ्स है जो इंसान को बुराइयों पर उभारता और आमादा करता है, और ये नफ्स इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। बहुत खूब टीम शम्स। टीम रहमान, आपसे मेरा अगला सवाल है, बताएं कि बसरा पहुंचने पर
किसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके औसाफ की वजह से पहचान लिया था? वर्क़ा बिन नौफल ने आपको आपके औसाफ की वजह से पहचान लिया था। जी नाज़रीन, बिल्कुल सही जवाब है। वर्क़ा बिन नौफल ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके औसाफ की वजह से पहचान लिया था। टीम शम्स, आपसे मेरा अगला सवाल है, बताएं। अभी हमें टीम रहमान ने बताया कि वर्क़ा बिन नौफल ने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को औसाफ की वजह से उन्हें पहचाना था। आप मुझे बताएं कि वर्क़ा बिन नौफल का मज़हब क्या था, ये वो किस मज़हब का पैरोकार था? वर्क़ा बिन नौफल का मज़हब ईसाईयत था। जी नाज़रीन, बिल्कुल सही जवाब। वर्क़ा बिन नौफल ईसाईयत के मज़हब का पैरोकार था। और मैं यहाँ बताती चलूँ नाज़रीन कि हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के चचाज़ाद भाई थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब वही का नुज़ूल हुआ तो इब्तिदाई हालात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत घबरा गए थे। तो हज़रत खतीजा आपको वर्क़ा बिन नौफल के पास लेके गई। वर्क़ा बिन नौफल ने बाइबल का चूँकि मुताला किया हुआ था तो वो फ़ौरन पहचान गए। और बाइबल में आखिरी नबी के हवाले से पेशन गोई भी की हुई थी, तो वो फ़ौरन पहचान गए कि ये आखिरी उज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी होंगे। टीम रहमान, आपसे मेरा अगला सवाल है, बताएं कि कुरान करीम का तीसरा पारा किस नाम से मौसूम है? कुरान करीम का तीसरा पारा तिलका रसूल के नाम से है। जी नाज़रीन, बिल्कुल सही जवाब। कुरान मजीद का तीसरा पारा तिलका रसूल के नाम से मौसूम है। टीम शम्स, आपसे मेरा अगला सवाल है, बताएं कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के में कितने अरसे तबलीग फरमाई? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के में 13 साल तबलीग फरमाई। जी नाज़रीन, बिल्कुल सही जवाब है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 13 साल तक मक्के में तबलीग फरमाई है। टीम रहमान, आपसे मेरा अगला सवाल है, बताएं हज़रत लुक़मान कौन थे और उनका ताल्लुक़ कहाँ से था? आप एक साहिब हिकमत इंसान, नेक इंसान थे और आपका ताल्लुक़ सूडान से था। जी नाज़रीन, बिल्कुल सही जवाब है। हज़रत लुक़मान का ताल्लुक़ सूडान से था और आप एक नेक बुज़ुर्ग और एक इबादत गुज़ार और साहिब हिकमत बुज़ुर्ग थे। टीम शम्स, आपसे मेरा अगला सवाल है, बताएं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद आपके दादा ने रखा था। आप मुझे मोहम्मद के मायने बता सकते हैं? मोहम्मद के मायने हैं जिसकी सबसे ज़्यादा हम्द की जाए। जी नाज़रीन, बिल्कुल सही जवाब है। मोहम्मद के मायने जिसकी सबसे ज़्यादा हम्द की जाए। टीम रहमान, आपसे मेरा आखिरी सवाल है, बताएं तयम्मुम का हुक्म कब नाजिल हुआ? तयम्मुम का हुक्म 4 हिजरी में नाजिल हुआ। जी नाज़रीन, बिल्कुल सही जवाब। तयम्मुम का हुक्म 4 हिजरी में नाजिल हुआ। टीम शम्स, आपसे मेरा आखिरी सवाल है, बताएं कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का बाहमी रिश्ता क्या था? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हो और हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा का रिश्ता आपस में बाप और बेटी का था। जी नाज़रीन, बिल्कुल सही जवाब है। हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की बेटी थी। जी नाज़रीन, रूह कुरान क्विज़ कंपटीशन का इज्तिमाई मरहला यहाँ अपने इख्तिताम को पहुँचता है और इस मरहले के इख्तिताम पर टीम रहमान ने हासिल किए हैं 100 पॉइंट्स, टीम शम्स ने भी हासिल किए हैं 100 पॉइंट्स। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले राउंड यानी बज़र राउंड की जानिब। टीम्स, ये बज़र राउंड है तो आपको इस बात का ख्याल रखना होगा कि आपने पहले मेरा सवाल सुनना है, उसके बाद आपने बज़र दबाना है। इस राउंड में नेगेटिव मार्किंग है। आपने अगर जितने पॉइंट्स हासिल किए हैं 5 पॉइंट्स आप इस राउंड में नेगेटिव मार्किंग है। अगर आपने सवाल मुकम्मल नहीं सुना, बज़र दबा दिया, जवाब नहीं दे सके या जवाब देना भूल गए, इन तमाम सूरतों में 5 पॉइंट्स माइनस कर लिए जाएंगे। ठीक है जी। दोनों टीमों से मेरा सवाल है कि बताएं ये तस्वीर कहाँ की है? जी टीम रहमान। आया सूफिया किया।
जी नाजरीन, बिल्कुल सही जवाब। आया सूफिया इस्तांबुल तुर्की की ये तस्वीर है। जी दोनों टीम्स बताएं ये किसकी तस्वीर है? नाज़रीन, दोनों टीमों के ये टाई हो चुका है, दोनों ने 7 बजर दबाया है, तो लिहाजा हम दोनों टीमों से इसका जवाब जानेंगे। टीम रहमान, एफिल टावर पेरिस। टीम शम्स, एफिल टावर पेरिस। जी दोनों टीमों ने सही जवाब दिया। ये तस्वीर एफिल टावर पेरिस की। टीम्स बताएं ये किस मुल्क का कौमी परचम है? टीम शम्स, ओमान। जी नाजरीन, बिल्कुल सही जवाब। ये कौमी परचम ओमान का है। जी टीम्स आवाज़ पहचानिए, ये किसकी आवाज़ है? टीम रहमान, आपने सवाल को और आवाज़ को मुकम्मल नहीं सुना, लिहाजा इस सूरत में आपके 5 पॉइंट्स माइनस कर लिए जाएंगे। टीम शम्स, जवाब दीजिए। ये आवाज़ यूसुफ मेमन की है। जी नाजरीन, बिल्कुल सही जवाब। ये आवाज़ नाथा यूसुफ मेमन की है। टीम बताइए किस मुल्क का कौमी परचम है? जी टीम शम्स, इजिप्ट, मिस्र। जी नाजरीन, बिल्कुल सही जवाब। ये कौमी परचम मिस्र का है। जी दोनों टीम से मेरा अगला सवाल है, आवाज़ पहचानिए। टीम रहमान बताइए। उम्मे हबीबा की। जी नाजरीन, बिल्कुल सही जवाब। दोनों टीमों से मेरा अगला सवाल है, बताएं ये किसकी तस्वीर है? जी टीम शम्स, इजिप्टियन पिरामिड, एहराम मिस्र। टीम शम्स, आपका ये जवाब गलत हो गया। ये दरियाए नील की तस्वीर है। टीम, मेरा अगला सवाल है, बताइए ये किस शख्सियत की तस्वीर है? नाजरीन, ये दोनों टीमों के दरमियान टाई हो गया है। दोनों टीमों ने एक साथ बजर दबाया है, लिहाजा हम इसका जवाब दोनों से ही जान लेते हैं। टीम रहमान, अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी। टीम शम्स, अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी। जी नाजरीन, बिल्कुल सही जवाब। ये नातिया शायर अहमद रज़ा बरेलवी की तस्वीर है। दोनों टीमों से मेरा अगला सवाल है, इसी उम्मीद पे जिंदा हूँ बुलावा उनका, सुबह आता है मेरे नाम के शाम आता है। नाजरीन, मेरा शेर मुकम्मल हो गया था, लेकिन मेरा सवाल अभी मुकम्मल नहीं हुआ था और दोनों टीमों ने बजर दबाया, लिहाजा इस सूरत में हम दोनों के 5 पॉइंट्स माइनस करेंगे। मेरा सवाल था कि शायरा का नाम बताएं और शेर था कि इसी उम्मीद पे जिंदा हूँ बुलावा उनका, सुबह आता है मेरे नाम के शाम आता है। इसकी शायरा का नाम आपने बताना था, लेकिन आपने मेरा सवाल दोनों टीमों ने मुकम्मल होने नहीं दिया और इसकी शायरा है आंसा राना नाहिद। बताएं ये किस मुल्क का कौमी परचम है? नाजरीन, दोनों टीमों ने 7 बजर दबाया है, लिहाजा मैं इसका जवाब दोनों ही से जान लेती हूँ। टीम रहमान, कतर। टीम शम्स, कतर। नाजरीन, दोनों ने सही जवाब दिया है। ये कतर के कौमी परचम की तस्वीर है। नाजरीन, रूह कुरान को इस कंपटीशन का बजर राउंड यहाँ अपने अख्तिताम को पहुँचता है और इस मरहले के अख्तिताम पर टीम रहमान ने हासिल किए हैं 40 पॉइंट्स, टीम शम्स ने हासिल किए हैं 50 पॉइंट्स। जी नाजरीन, रूह कुरान क्विज़ कंपटीशन के ग्रैंड फिनाले में मजमूई तौर पर टीम रहमान ने हासिल किए हैं 230 पॉइंट्स और टीम शम्स ने हासिल किए हैं 250 पॉइंट्स। और इस तरह नाजरीन, रूह कुरान क्विज़ कंपटीशन के ग्रैंड फिनाले की फातेह टीम है टीम शम्स। बहुत बहुत मुबारक हो टीम शम्स आपको। नाजरीन, रूह कुरान क्विज़ कंपटीशन का ये सिलसिला आज यहीं अख्तिताम पजीर होता है। अपने कमेंट के ज़रिए हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये हमारा प्रोग्राम कैसा लगा। अपनी मेज़बान अलमीना कमल शेख को दीजिए इजाज़त और आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। अल्लाह हाफिज़।